ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी is incident on the photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? तो देखते हैं इसको क्वेश्चंस को कैसे करना है. इनिशियली फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स दी थी है ना, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी इज 1.5 टाइम्स ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी आधी कर दी. F2 इज़ हाफ F1 का आधा, तो ये 0.75 टाइम्स ऑफ F0 हो जाएगा. इंटेंसिटी डबल 2 टाइम्स. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पे वैसे तो डिपेंड नहीं करता करंट, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है. इंटेंसिटी डबल हुई तो करंट जो है डबल होना चाहिए, है ना. तो फोर्थ ऑप्शन ऐसा लग रहा है सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है. क्यों? बिकॉज एक कंडीशन और भी तो होती है कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मोर होनी चाहिए ना. ये दिस शुड हैव बीन मोर देन F0. F2 शुड बी इक्वल टू R, ऐसा होना चाहिए. दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, F2 शुड बी ग्रेटर देन R इक्वल टू F0. तो क्या है ये कंडीशन? नो, कम है ये. F2 इज़ लेस देन F0. F0 का 75% ही है. तो क्या होगा फिर, व्हाट विल हैपन? फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, करंट ज़ीरो हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर 3. क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाउंड है, उसको उतनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को उतनी एनर्जी चाहिए. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से जो बनती थ्रेशोल्ड जो वर्क फंक्शन होता है उतनी एनर्जी चाहिए उनको बाहर निकलने के लिए. इवन अंदर वाले तो निकलेंगे नहीं, सबसे आउटर मोस्ट को, है ना. तो एनर्जी कम पड़ जाएगी फोटोन की, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, करंट विल बी इंस्टेंटेनियसली ज़ीरो. ऑप्शन नंबर 3.